हेलो एवरीवन, आज के टिप्स सबसे अलग होने वाले हैं। तो इनमें से कोई भी टिप्स पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता, आप देख रहे हैं चुंडी विद कुक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की टिप्स हमारी इस तरह के शू पॉलिश को लेकर के है। तो ये शू पॉलिश तो हम सभी के यहाँ होती है, और जब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये इतने टाइट से बंद हो जाती है जो खुलने का नाम नहीं लेते हैं, और हम इसको आप कितना भी जोर ज़बरदस्ती करके खोलो और ये खुलती नहीं है। तो हमें इसके खोलने के लिए आपको एक ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी जो बहुत ही आसानी से ये खुल जाती है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक फॉलो करेंगे जिससे चुटकियों में आपका काम होने वाला है। नहीं तो हम कितनी भी कोशिश करें ये खुलने का नाम नहीं लेती है। तो इसके लिए हमें बस इस तरह से इसके ऊपर उंगली को रख देनी है। ये देखिए, मैं आपको इस तरह से घुमा करके दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको उंगली को रख देनी है और उसके ऊपर इस तरह से मुट्ठी बंद करके 2-3 बार करके इस तरह से हल्के हाथों से मार देना है। और बस आप देखिए कितने अच्छे से ये खुल करके निकल करके आ गई है। नहीं तो हम कितनी भी कोशिश करते रहते हैं और ये खुलने का नाम नहीं लेती है। तो मैंने इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं बची हुई, लेकिन मैंने इसको खोल करके आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आपकी टिप्पी इस तरह से नहीं खुलती है तो आप इस तरह से खोल सकते हो। तो आई होप ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट टिप्स दिखा देते हैं। इस तरह के जूते तो हम सभी बच्चों के होते हैं या बड़ों के होते हैं। तो ख़ास करके बच्चों के जूते कभी कभार हम बड़े ले आते हैं ताकि बच्चों की उंगलियों में चुभे ना, और वे फिर जब बड़े हो जाते हैं हल्के से तो वो पहनने में पैर से निकल आते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते और पहनने में भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप अपने बच्चों के जूते को फिट कर सकते हो। तो इसके लिए हमें बहुत छोटी सी ट्रिक है जो उसे फॉलो करनी है। तो यहाँ पर हम कॉटन ले लेंगे, और क्योंकि कॉटन सॉफ्ट होता है, और इसको मैं अंदर की तरफ इसे लगा दूँगी। तो लगाने के तो आप कोई कागज़ भी लगा सकते हो या फिर कोई कपड़ा भी लगा सकते हो, लेकिन वो चीज़ें हार्ड होती हैं जो उंगलियों में चुभेंगी और फिर वो परेशानी पैदा कर देंगी। तो इसलिए इस तरह से आप कॉटन को रख दीजिए उंगलियों की तरफ, जो सॉफ्ट होता है और आपका फिट भी अच्छा दे देगा। तो इस तरह से अच्छे से फिक्स कर दीजिए। अब जब आप अपने बच्चे को इस शूज़ को पहनाओगे तो वो अच्छे से फिट बैठ जाएगा, और जो बड़ा होने की परेशानी थी वो सब सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप ये टिप्स भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टिप्स की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से छाता तो हम सभी के यहाँ होता है, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है या धूप का मौसम होता है तो हमें छाते की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है, कभी कभार ये वाली स्ट्रिप हमारी टूट जाती है और गुम हो जाती है, क्योंकि इससे हम इसको बंद करते हैं। और फिर जब ये टूट जाती है तो फिर ये छाता हमारा बेकार हो जाता है और हम समझते हैं कि अब ये बेकार हो गया, अब इसको हम किस तरह से रैप करें। तो इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। तो समझ लीजिए आपके पास वो स्ट्रिप टूट गई है, तो इस तरह से आप छाते को फोल्ड कर लीजिए, लपेट लीजिए, और लपेटने के बाद आपको एक रबड़ बैंड ले लेनी है। तो रबड़ बैंड पतली नहीं लेनी है, इस तरह से मोटी वाली रबड़ बैंड ले लीजिए और इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिए। अब आपका वो स्ट्रिप वाला काम इस रबड़ बैंड ने पूरा कर दिया है ना। अच्छा आइडिया। तो इस तरह से आप भी अपने अम्ब्रेला को इस तरह से सिक्योर कर सकते हो। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। ये देखिए, और पतली वाली रबड़ नहीं लगाना क्योंकि वो ज़्यादा पतली होती है और वो टूट जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स भी हमारा अम्ब्रेला से ही जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इस तरह से जो इसकी मुट्ठी होती है ना पकड़ने वाली, वो टूट जाती है और ऊपर से ख़राब हो जाती है, जो काफ़ी देखने में ख़राब भी लगता है और पकड़ने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें खरोंचे टाइप निकल आती है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक सोल्यूशन बताने वाली हूँ जिससे आप अपने छाता को फिर से नया जैसा बना सकते हो। इस तरह से आपको एक ले लेना है टेप। तो आप टेप को ये टेप लगा लीजिए या फिर वो जो इलेक्ट्रिक वाला टेप होता है वो भी टेप काम कर सकता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो इस तरह से इस मुठिया में लपेट दीजिए। तो चलिए मैं आपको रैप कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसको कई परतों में लपेट लीजिए। तो थोड़ा थिक हो जाएगा ना तो और अच्छे से
वर्क करेगा और पकड़ने में भी अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको यहाँ से मैं कट कर दूँगी। तो चलिए मेरे पास कट करने को कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं जुगाड़ कर लेती हूँ कट करने के लिए भी। तो यहाँ पर मुझे तीली मिल गई माचिस की, उसकी वजह से इस तरह से मैं इसमें कट लगा दूँगी। ये देखिए कैंची यहाँ पर थी नहीं, तो मैंने इस तरह से जुगाड़ से कर लिया। आप कैंची से काट लेना और इसको इस तरह से अच्छे से लपेट देंगे। ये देखिए हो गया ना बढ़िया कबाड़ वाला जुगाड़। तो आप भी इस तरह से अपनी छाते को सही कर सकते हो। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया है। तो चलिए मैं आपको अगला टिप्स देख लेती हूँ। इस तरह के डब्बे हम सभी के यहाँ होते हैं, खास करके त्योहारों में काम आते हैं और ख़ास करके होली में काम आते हैं। तो इसमें किसी में हम गुजिया रख देते हैं, किसी में पापड़ रख दिया, किसी में फ्रूट्स रख दिया। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो इसका यूज तो हम बस एक दिन के लिए ही कर पाते हैं। तो अब मैं आपको ऐसा जुगाड़ बताने वाली हूँ जिससे आप इसे बाकी दिनों में भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बढ़िया सा आप इसे ऑर्गेनाइजर बना सकते हो, क्योंकि इसमें पार्टीशन है और आपको पार्टीशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये सारी चीज़ें रख दी हैं और इस तरह से आप भी इसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, क्योंकि सालों तक ये फालतू में रखा रहता है और इसका यूज हम नहीं कर पाते हैं। और ये देखिए काफ़ी जगह तो अभी बची हुई है, तो हम इसका भी यूज कर पाएंगे। तो अगर आपको और कुछ सामान रखनी है तो इसमें और भी सामान आप रख सकते हो, क्योंकि अभी काफ़ी काम भी आ जाएगी। तो आप इस तरह से इसको भी यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं इसके लिए यहाँ पर मैं अपना मास्क रख देती हूँ, क्योंकि कभी हम कहीं निकलते हैं तो मास्क की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही पड़ती है। तो इस तरह से मास्क भी रख लीजिए और बाकी का सामान और कुछ भी हो तो वो भी आप इसमें रख सकते हो। तो आई होप ये टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए हम लास्ट टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह के लिड हम सभी के यहाँ होते हैं और कभी कभार क्या होता है हमको इन लिड की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम सोचते हैं कि चलो इन्हें हम स्टोर करके रख देते हैं। तो जब बात स्टोर करने की आती है तो इस तरह से हम रखते हैं तो एक दूसरे पर ये अच्छे से बैठते नहीं हैं और ये फिसलते रहते हैं और बहुत सारी जगह भी घेर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप इन्हें अच्छे से स्टोर कर सकते हो और जो ये एक दूसरे से लुढ़क रहे हैं ना वो बिल्कुल नहीं लुढ़केंगे। इस तरह से आपको कोई पेचकस ले लेना है और पेचकस की मदद से इस तरह से अंदर की तरफ से इसे लगा करके इस तरह से खोल देना है। ये देखिए और ये बहुत आसानी से खुल भी जाते हैं। और खुलने के बाद ये जो इसका पेच निकल के रखे आता है, पेच को दोबारा से इसमें आप लगा दीजिए, क्योंकि जब दोबारा आप यूज करोगे ना तो पेच फिर आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो खुला करके इसे पेच डाल दोगे तो ढूंढने में परेशानी होगी। तो इस तरह से मैं दूसरे लिड की भी कैप को निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अगर इसकी कैप खो जाते हैं, ऊपर वाला जो लट्टू होता है, तो मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है, तो वैसे खोने मत दीजिए। अगर बाई चांस खो भी जाते हैं तो आप मार्केट से इन्हें ला करके दोबारा से फिक्स कर सकते हो। तो चलिए मैं इन्हीं को इस तरह से पेज में लगा करके फिक्स कर देती हूँ। अब जब ये निकल जाएंगे ना ऊपर से, तो अब ये देखिए आप आसानी से इन्हें रख पाओगे। तो इस तरह से आपके पास जितने भी ये हैं तो आप सब का निकाल लीजिए, सब लिड का कैप निकाल लीजिए और इस तरह से ढेरों आपके पास लिड है तो आप इन्हें अच्छे से स्टोर कर सकते हो। तो आई होप ये टिप्स जरूर पसंद आए होंगे। पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो